आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी, तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा। हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है, पितर कहते हैं, अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, सारे व्रत, दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा, अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते वो। अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता। शिव आते ही हैं। बच्चा हो ना, उसको भी मीठा बोलना सिखाओ। बड़ा हो तो वो भी मीठा बोलना सीखे, बुजुर्ग हो वो भी मीठा बोलना सीखे। जितना प्रेमवश बोल सकते हो उतना प्रेमवश बोलिए। शिव कथा कर रही है, सम्मुख में विष का कटोरा, देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं, तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दें, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता, 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। सावधान मेरठ, सावधान, जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वह आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। जब किसी को आपसे काम निकालना है, बहुत गुणगान करेगा, और काम निकला तो गुणगान करेगा नहीं, फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करे ना आपकी,
बहुत ज्यादा प्रशंसा करे तो हाथ जोड़ लिया करो और अपने भीतर जो भगवान बैठा है ना, उस शंकर को धन्यवाद दिया करो। ये प्रशंसा मेरी नहीं है बाबा, ये प्रशंसा तेरी है, क्योंकि कथा तू करा रहा है, कथा तू सुन रहा है, कथा तू बोल रहा है। मैं सुन भी नहीं रहा, मैं करा भी नहीं रहा और मैं बोल भी नहीं रहा, ये सब कुछ तेरा है, मेरा है ही नहीं।